चुनाव अमेरिकियों को करना है, लेकिन निगाहें दुनिया भर के लोगों की है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को अपने अपने दावे हैं, उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। क्या है वो बातें, आपको बारी बारी से बताता हूं। कमला हैरिस की प्राथमिकता जहां रोजगार है, वहीं ट्रंप को काबू में करने की बात, जो महंगाई को काबू में करने की बात ट्रंप कहते आए हैं। महंगाई के मुद्दे पर इनकी अपनी अपनी राय है। मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो बाइडेन के राज में ये 20.1% थी, जबकि ट्रंप के राज में ये 7.1% है। अगला है मामला सालाना मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए तो बाइडेन राज में ये 5.4% रही, जबकि ट्रंप के राज में ये 1.9% रही। शेयर बाजार में सालाना रिटर्न कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति रहते 12.6% रहा, तो ट्रंप के दौर में ये 16.3% रहा। पहले 3 साल की जीडीपी की अगर बात की जाए तो बाइडेन के राज में ये 3.5% रहा, जबकि ट्रंप के राज में ये 2.7% रहा। अब अगर भारत के संदर्भ में इनके मुद्दों, यानी इन दोनों के मुद्दों को देखें तो क्या चीजें दिखाई देती हैं। कमला हैरिस ने जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने के पर ऐतराज जताया था। वहीं अमेरिकी प्रशासन भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र पर सवाल उठाता रहा है, जबकि ट्रंप के समय में भारत के आंतरिक मामलों में कम दखल दिया गया था। कमला हैरिस ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो खास गर्मजोशी नहीं दिखाई दी थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। हाउडी मोदी इसकी एक झलक दिखा भी चुका है। खुद राष्ट्रपति चुने जाने पर जिसे कमला हैरिस अपना उपराष्ट्रपति बनाने वाली हैं, उस टिम वॉल्स की पहचान चीन समर्थक के तौर पर है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कमला हैरिस जहां भारत के साथ व्यापार को लेकर उदार मानी जाती हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत के टैरिफ की आलोचना करते रहे हैं। उसी तरह प्रवासियों के सवाल पर भी कमला हैरिस का रुख भारतीय के साथ नहीं दिखाई देता है। दूसरे देशों के लोगों के लिए सकारात्मक दिखाई देता है, क्योंकि वो H-1B वीजा पॉलिसी के विस्तार की पक्षधर हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रवासी नीति पर बहुत सख्ती दिखाते हैं और उससे भारत को उम्मीदें जगती हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो भारत के लिए ग्रीन कार्ड लेना, H-1B वीजा लेना आसान हो जाएगा। दुनिया की बात करें तो कमला हैरिस रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में साफ साफ खड़ी है, जबकि ट्रंप का दावा है कि उनको मौका मिला तो वो रूस यूक्रेन युद्ध को चुटकी में खत्म करवा सकते हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में इजराइल के हिजबुल्लाह, हमास और ईरान से भिड़ंत पर चाहे कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही इजराइल के समर्थन में दिखाई देते हैं। वैसे इस चुनाव की हलचल इजराइल से फिलिस्तीन तक जमकर मची हुई है। पश्चिम एशिया में इजराइल का हिजबुल्लाह और हमास के विरुद्ध युद्ध की आग अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी चुनावों में सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में जिसको जीत मिलेगी, उसका पश्चिम एशिया से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध का क्या रुख होगा। लेकिन इससे आगे ये देखने वाली बात है कि जिस गाजा में पिछले 11 महीनों से मौत बरस रही है, वहाँ के लोग अमेरिका के चुनाव को किस तरह देखते हैं। गाजा के लोगों को अपने लिए कोई उम्मीद नहीं दिखती। في قطاع غزة بالذات احنا بالنسبة لنا الامريكان هم اصلا شريك في الحرب على غزة، هم اشركاء في الحرب على غزة وعلى ابادة الاطفال والنساء وشيوخ اطفال غزة। अब ये तय होने वाला है कि व्हाइट हाउस में अगले 4 साल तक कौन रहेगा। इसके साथ ही ये भी तय होने वाला है कि इजराइल हमास हिजबुल्लाह युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में क्या होगा। जहां हैरिस का आरोप है कि ट्रंप रूस के हाथों में खेलते हैं, वहीं ट्रंप का दावा है कि वो 1000 दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम एशिया में चाहे ट्रंप हो या कमला हो, दोनों ही इजराइल के समर्थक हैं, लेकिन इजराइल के लोगों की राय कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप पर बटे हुए है। של ארצות הברית. אני חושבת שזה יכול להיות שינוי לטובה, ומקווה שהיא תיבחר. אני חושב על דונלד טראמפ. הוא בינתיים הוכיח את עצמו, גם פעם שעברה שהוא היה נשיא ארצות הברית.
הוא עזב הרבה לישראל, עם ירושלים, עם רמת הגולן. הלוואי, כולנו פה הלוואי והוא יבוא. ट्रंप या हैरिस में जिसके हाथों में अमेरिका की बागडोर आएगी, उसके सामने रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ी चुनौती है। जहां ट्रंप के संबंध यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों से अच्छे बताए जाते हैं, वहीं कमला हैरिस की पार्टी और राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी तरह यूक्रेन के पक्ष में दिखते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस भी चाहेगा कि ट्रंप के हाथों में अमेरिका आ जाए। Of course, in typical hyperbolic fashion, that he would end the war within a day. I don't think anyone believes that he could do that, and he certainly hasn't given any indication how. But the very fact that he is, at the very least, signaling that an American policy that he controls would incline towards Russia against Ukraine is fundamentally in Russia's interest. So I judge very clearly that they would favor in the Kremlin a Trump victory. एक युद्ध दो देशों की सीमाओं पर लड़ा जाता है, तो दूसरा युद्ध जलवायु परिवर्तन पर भी लड़ा जा रहा है। कमला हैरिस जलवायु परिवर्तन को मानवता के वजूद के लिए खतरा मानती हैं, लेकिन ट्रंप मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन महज एक छलावा है। जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन की दुनियावी समस्या से लेकर युद्ध के मैदान तक इस सवाल से जूझ रहे हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। अमेरिका के फिलाडेल्फिया से गौरी द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।